प्रिय भक्तजनों, जीवन में जब जब मनुष्य संकटों, बाधाओं और कठिनाइयों से घिर जाता है, तब वह सच्चे मन से जिस देवता का स्मरण करता है, वे हैं विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से संकष्टी चतुर्थी के पावन दिन गणपति बप्पा की पूजा करता है, उसका हर संकट दूर हो जाता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। संकष्टी चतुर्थी का यह पवित्र पर्व हमें यह सिखाता है कि धैर्य, संयम और सच्ची आस्था से भगवान गणेश को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन किया गया व्रत, कथा श्रवण और पूजन व्यक्ति के जीवन से दुख, रोग, भय और बाधाओं को दूर करता है। आज हम आपके लिए भगवान गणेश की एक ऐसी चमत्कारी और पावन कथा लेकर आए हैं जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से ही मन को शांति मिलती है और जीवन को नई दिशा प्राप्त होती है। इसीलिए भक्तजनों, कृपया इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें और अपने मन में सच्ची श्रद्धा बनाए रखें। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकें। कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें, जिससे आपके जीवन में विघ्नहर्ता की विशेष कृपा बनी रहे। आइए शुद्ध मन और पवित्र भाव से इस पावन कथा का श्रवण करें और भगवान गणेश से अपने जीवन के सभी संकटों के नाश की प्रार्थना करें। जय श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर आनंद और खुशहाली के दिन थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला रहता था। देवताओं के मधुर स्वर, गंधर्वों का संगीत और अप्सराओं का नृत्य कैलाश को स्वर्ग से भी सुंदर बना देता था। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी, जो भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। इसी कारण महादेव और माता पार्वती के मन में विशेष प्रसन्नता थी। महादेव और माता पार्वती गहरी नींद में लीन थे। तभी माता पार्वती को एक विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय पुत्र गणेश बहुत दुखी है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वह किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ है। यह दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय कांप उठा। वे घबराकर उठ बैठीं और तुरंत गणेश जी के कक्ष की ओर दौड़ पड़ीं। जब वे वहां पहुंचीं तो देखा कि कक्ष खाली है। न गणेश थे, न उनकी मुस्कान, न उनकी मधुर हंसी। माता पार्वती व्याकुल हो गईं। वे पूरे कैलाश पर्वत पर अपने पुत्र को खोजने लगीं। हर मंदिर, हर वाटिका, हर द्वार पर जाकर उन्होंने पुकारा, लेकिन गणेश कहीं दिखाई नहीं दिए। अंत में वे घबराकर महादेव के पास पहुंची और कांपती हुई आवाज में बोली, हे प्रभु, हमारा पुत्र पता नहीं कहां चला गया है। यह सुनकर भोलेनाथ भी चिंतित हो उठे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवी, चिंता मत करो, मैं अभी खोज करवाता हूं। महादेव ने अपने गणों को बुलाया और आदेश दिया, तुम सब चारों दिशाओं में जाओ, मेरे पुत्र गणेश को खोजकर तुरंत यहां लेकर आओ। गण तुरंत आकाश, पृथ्वी और दिशाओं में फैल गए। महादेव और माता पार्वती स्वयं भी कैलाश पर्वत पर खोजने लगे, पर कहीं कोई पता नहीं चला। कुछ समय बाद गण लौट आए। महादेव ने पूछा, क्या समाचार लाए हो? गणों ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, हमें गणेश जी का कहीं कोई पता नहीं मिला। यह सुनते ही माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। वे फूट फूट कर रोने लगीं। महादेव ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, धैर्य रखो, हमारा पुत्र सुरक्षित है। वह जहां भी होगा धर्म के कार्य में ही लगा होगा। तभी अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश के बीच भगवान गणेश प्रकट हुए। उनका मुख तेज से दमक रहा था और आंखों में करुणा भरी थी। माता पार्वती उन्हें देखकर दौड़ पड़ी और गले लगा लिया। रोते हुए बोली, कहां चले गए थे मेरे लाल? गणेश जी ने विनम्र स्वर में कहा, माता, मैं पृथ्वी लोक गया था। वहां मेरे कुछ भक्त बहुत दुख और संकट में थे। फिर उन्होंने अपनी यात्रा की कथा सुनानी शुरू की। गणेश जी बोले, भारतवर्ष के पूर्व में हिमालय की तलहटी में गंगा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है जिसका नाम सुमंगलपुर है। वहां के लोग सरल, ईमानदार और धर्मनिष्ठ हैं। उसी नगर में देवदत्त शर्मा नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम सावित्री देवी है और उनका एक पुत्र माधव है। देवदत्त जी प्रतिदिन मंदिर जाकर मेरी पूजा करते थे। कांपते हाथों से दीप जलाते और प्रार्थना करते थे कि उनके घर की रक्षा बनी रहे। लेकिन बढ़ती उम्र के कारण वे काम नहीं कर पाते थे।
घर की सारी जिम्मेदारी माधव पर आ गई थी। माधव बहुत परिश्रमी था। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, बाजार में काम करता और माता पिता की सेवा करता। लेकिन दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता था। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी व्यापार में घाटा हो जाता। धीरे धीरे परिवार कर्ज में डूब गया। सुमंगलपुर नगर के बाहरी छोर पर देवदत्त शर्मा का छोटा सा घर था। मिट्टी और बांस से बना वह घर अब जर्जर हो चुका था। छत पर कई जगह छेद हो गए थे, जिनसे बरसात में पानी टपकता रहता था। दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थीं और दरवाजे की चौखट टेढ़ी हो गई थी। लेकिन इस सब के बावजूद उस घर में सुख और शांति का वास था, क्योंकि वहां भक्ति और आस्था का दीप हमेशा जलता रहता था। देवदत्त शर्मा की उम्र अब 70 वर्ष के पार हो चुकी थी। उनकी कमर झुक गई थी और हाथ पैरों में कंपन रहने लगा था। चलने के लिए उन्हें लाठी का सहारा लेना पड़ता था। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियों की गहरी रेखाएं उभर आई थीं। लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही दिव्य चमक थी जो एक सच्चे भक्त की आंखों में होती है। सावित्री देवी भी उम्र की मार झेल रही थीं। उनके शरीर में भी अब वह ताकत नहीं रही थी कि वे घर का सारा काम कर सकें। लेकिन फिर भी वे अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं आने देती थीं। हर सुबह वे घर को साफ करतीं, तुलसी के पौधे में जल चढ़ातीं और भगवान गणेश की मूर्ति के सामने दीप जलातीं। उनकी आवाज में अब वह मधुरता नहीं रही थी, लेकिन जब वे भजन गातीं तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से कोई देवी गा रही हो। माधव एक सुंदर और स्वस्थ युवक था। उसकी उम्र 25 वर्ष के आसपास थी। उसका शरीर मजबूत था और चेहरे पर तेज था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई देती थी। माधव की एक विशेषता यह थी कि वह कितनी भी मुसीबतों में क्यों न हो, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह अपने माता पिता से बेहद प्यार करता था और उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करता था। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठ जाता था। सबसे पहले वह गंगा नदी पर जाकर स्नान करता और फिर घर के पास वाले गणेश मंदिर में जाकर प्रार्थना करता। उसकी प्रार्थना बहुत सरल होती थी। वह बस इतना ही कहता था, हे गणपति बाप्पा, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे और हां, यदि हो सके तो हमारे ऊपर जो कर्ज का बोझ है उसे भी कम कर दो। प्रार्थना के बाद माधव घर लौटता और फिर खेतों की ओर निकल जाता। माधव के पास अपनी जमीन बहुत कम थी। उसके पिता देवदत्त शर्मा के पास कभी 5 बीघा जमीन हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ साथ कठिनाइयां बढ़ती गईं। एक बार देवदत्त जी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। उनका इलाज करवाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उस समय माधव बहुत छोटा था। सावित्री देवी ने अपने सारे गहने बेच दिए, लेकिन वह पैसे पर्याप्त नहीं थे। अंत में देवदत्त जी को अपनी 2 बीघा जमीन बेचनी पड़ी। इस तरह उनके पास केवल 3 बीघा जमीन बची। फिर कुछ वर्षों बाद भयंकर सूखा पड़ा। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। मजबूरी में देवदत्त जी को 1 बीघा जमीन और बेचनी पड़ी। अब उनके पास केवल 2 बीघा जमीन रह गई थी। यह 2 बीघा जमीन ही परिवार का एकमात्र सहारा थी। माधव इस छोटी सी जमीन पर बहुत मेहनत करता था। वह हर दिन सुबह से शाम तक खेत में काम करता रहता था। वह अपने हाथों से हल चलाता, बीज बोता, फसल की सिंचाई करता और निराई गुड़ाई करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और त्वचा काली और मोटी हो गई थी। धूप में काम करने से उसका चेहरा भी काला पड़ गया था। लेकिन माधव कभी शिकायत नहीं करता था। वह खुश रहता था, क्योंकि उसे पता था कि यह मेहनत उसके माता पिता के लिए है। लेकिन दुर्भाग्य से मेहनत के बावजूद फसल अच्छी नहीं होती थी। कभी कीड़े लग जाते, कभी बारिश समय पर नहीं होती, कभी ओले गिर जाते। इस तरह हर साल कुछ न कुछ समस्या आ जाती और फसल का नुकसान हो जाता। जब खेती से पर्याप्त आय नहीं होती तो माधव नगर में जाकर मजदूरी करता। वह किसी के घर का निर्माण कार्य करता, किसी की दुकान पर सामान उठाने का काम करता या फिर किसी व्यापारी के यहां माल ढोने का काम करता। माधव बहुत ईमानदार और मेहनती था, इसलिए लोग उसे काम पर रखना पसंद करते थे। लेकिन मजदूरी से जो पैसे मिलते थे वह बहुत कम होते थे। उन पैसों से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। कभी कभी तो ऐसा होता कि घर में खाने के लिए अनाज नहीं होता। ऐसे समय में माधव खुद भूखा सो जाता, लेकिन अपने माता पिता को भूखा नहीं रहने देता।
वह अपना हिस्सा उन्हें दे देता और कहता कि उसने बाजार में कुछ खा लिया है। सावित्री देवी को शक होता, लेकिन माधव की जिद के आगे वे चुप हो जाती। इस तरह दिन बीतते गए। माधव के परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे और खराब होती गई। घर की मरम्मत नहीं हो पाती थी, कपड़े पुराने और फटे हुए हो गए थे, जूते टूट गए थे। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद परिवार में प्रेम और आस्था बनी रही। देवदत्त जी हर रोज भगवान गणेश की पूजा करते और कहते, हे विघ्नहर्ता, आप ही हमारी रक्षा करना। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन आपके चरणों में हमारी आस्था है। आप हमें कभी निराश नहीं करेंगे, यह विश्वास है। माधव भी अपने पिता के साथ पूजा में बैठता और मन ही मन प्रार्थना करता कि भगवान किसी तरह से उनकी परिस्थिति सुधार दें। सुमंगलपुर नगर के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी। यह हवेली नगर के सबसे धनी साहूकार की थी। साहूकार का नाम था लालचंद सेठ। लालचंद सेठ की गिनती पूरे प्रदेश के सबसे अमीर लोगों में होती थी। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। उसकी हवेली 3 मंजिला थी और उसमें 50 से ज्यादा कमरे थे। हवेली के चारों ओर ऊंची दीवार थी और मुख्य द्वार पर लोहे का भारी फाटक लगा था। हवेली के अंदर संगमरमर के फर्श थे, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स लगी थीं और छत से सोने की झूमर लटकती थीं। हवेली में नौकर चाकरों की भीड़ रहती थी। किसी का काम पंखा झलना था, किसी का काम खाना बनाना था, किसी का काम साफ सफाई करना था। लालचंद सेठ के पास इतना धन था कि वह 7 पीढ़ियां बिना काम किए आराम से गुजार सकता था। लेकिन धन के साथ साथ उसके मन में लालच और क्रूरता भी उतनी ही ज्यादा थी। लालचंद सेठ की उम्र 55 वर्ष के आसपास थी। वह मोटा और भारी शरीर वाला व्यक्ति था। उसका पेट इतना बड़ा था कि चलते समय हिलता रहता था। उसके गले में सोने की मोटी मोटी चेन लटकती थी और उंगलियों में हीरे जवाहरात जड़ी अंगूठियां चमकती थीं। उसकी आंखें छोटी और चालाक थीं। जब वह किसी को देखता तो ऐसा लगता था जैसे वह आंक रहा हो कि इस व्यक्ति से कितना फायदा निकाला जा सकता है। उसकी आवाज मोटी और भारी थी। जब वह बोलता तो लोग डर जाते थे। लालचंद सेठ के 2 बेटे थे जो उसी की तरह निर्दयी और क्रूर थे। बड़े बेटे का नाम रामलाल था और छोटे का नाम श्यामलाल। दोनों भाई अपने पिता के साथ मिलकर गरीब लोगों को लूटने का काम करते थे। लालचंद सेठ का मुख्य धंधा साहूकारी का था। वह गरीब लोगों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देता था। कर्ज लेते समय लोगों को लगता था कि वे अपनी समस्या का हल कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ जाता था कि वे एक गहरे गड्ढे में गिर गए हैं। लालचंद सेठ ब्याज की दर इतनी ज्यादा रखता था कि गरीब लोग मूल रकम तो क्या, ब्याज भी नहीं चुका पाते थे। और जब कोई व्यक्ति समय पर पैसे नहीं लौटा पाता तो लालचंद सेठ उसकी जमीन, घर या कोई भी संपत्ति जब्त कर लेता था। इस तरह पिछले 20-25 वर्षों में लालचंद सेठ ने अनगिनत गरीब परिवारों को बर्बाद कर दिया था। उसके पास अब सैकड़ों बीघा जमीन थी जो उसने कर्जदारों से छीनी थी। लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वह और ज्यादा धन और ज्यादा जमीन और ज्यादा संपत्ति चाहता था। कुछ वर्ष पहले देवदत्त शर्मा को अपने घर की मरम्मत करवानी थी। छत इतनी जर्जर हो गई थी कि बारिश में पानी घर के अंदर भर जाता था। दीवारें गिरने की कगार पर थीं। मजबूरी में देवदत्त जी को लालचंद सेठ के पास जाना पड़ा। उन्होंने सेठ से 200 रुपए का कर्ज मांगा। लालचंद सेठ ने मीठी मीठी बातें करते हुए कहा, क्यों नहीं पंडित जी, आपकी तो हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूं। आप चिंता न करें, मैं आपको पैसे दे दूंगा। देवदत्त जी को लगा कि शायद भगवान ने उनकी सुन ली। उन्होंने सेठ का धन्यवाद किया। लालचंद सेठ ने कहा, बस एक छोटी सी शर्त है पंडित जी, आपको यह पैसा 6 महीने में लौटाना होगा और ब्याज दर होगी 5 रुपए प्रति 100 प्रति महीने। देवदत्त जी ने हिसाब लगाया। 5 रुपए प्रति 100 प्रति महीने का मतलब था 5% प्रति माह, यानी 60% प्रति वर्ष। यह बहुत ज्यादा था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद 6 महीने में किसी तरह पैसे जुटा लेंगे। उन्होंने कागज पर अंगूठा लगा दिया और 200 रुपए ले लिए। लेकिन देवदत्त जी को यह नहीं पता था कि कागज पर क्या लिखा है। उन्हें पढ़ना नहीं आता था। लालचंद सेठ ने चालाकी से कागज में 200 रुपए की जगह 400 रुपए लिख दिया था और ब्याज दर की जगह 10 रुपए प्रति 100 प्रति महीने लिख दिया था। 6 महीने बीत गए,
देवदत्त जी और माधव ने बहुत मेहनत की। उन्होंने अपनी फसल बेची। माधव ने दिन रात मजदूरी की और किसी तरह 230 रुपए जुटाए। उन्होंने सोचा कि 200 रुपए मूल रकम और 30 रुपए ब्याज, कुल 230 रुपए चुका देंगे और कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब वे लालचंद सेठ के पास पैसे लेकर पहुंचे तो सेठ ने अपना असली रूप दिखाया। उसने कागज निकाला और कहा, पंडित जी, आपने मुझसे 400 रुपए लिए थे, 200 नहीं, और ब्याज दर थी 10 रुपए प्रति 100 प्रति महीने। इस हिसाब से 6 महीने का ब्याज हुआ 240 रुपए। तो कुल बनता है 400 जमा 240 यानी 640 रुपए। देवदत्त जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, लेकिन सेठ जी, मैंने तो सिर्फ 200 रुपए लिए थे। लालचंद सेठ गुस्से से चिल्लाया, तुम मुझ पर झूठ का आरोप लगा रहे हो। यह देखो, कागज पर तुम्हारा अंगूठा लगा है, इसमें साफ साफ 400 रुपए लिखा है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो 640 रुपए चुका दो या फिर अपनी जमीन गिरवी रख दो। देवदत्त जी के पास 640 रुपए कहां से आते? उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े, सेठ के पैर पकड़े। उन्होंने कहा, सेठ जी, मेरे पास यही 230 रुपए हैं, मैं धीरे धीरे बाकी के भी चुका दूंगा, कृपा करके मुझे कुछ और समय दे दीजिए। लेकिन लालचंद सेठ का दिल पत्थर का था। उसने कहा, नहीं पंडित जी, व्यापार में भावना नहीं चलती, या तो पैसे दो या जमीन का कागज यहीं छोड़ जाओ। अंत में मजबूरी में देवदत्त जी को अपनी 2 बीघा जमीन गिरवी रखनी पड़ी। लालचंद सेठ ने कहा, अब तुम्हारे पास 1 साल का समय है। यदि 1 साल में तुमने 640 रुपए नहीं चुकाए तो यह जमीन मेरी हो जाएगी। देवदत्त जी और माधव बहुत दुखी मन से घर लौटे। सावित्री देवी ने जब यह सुना तो वे रो पड़ी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि किसी तरह 1 साल में पैसे जुटा सकें। 1 साल बहुत तेजी से बीत गया। माधव ने दिन रात एक कर दिया। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी। वह सुबह 4 बजे उठता और रात 10 बजे तक काम करता रहता। उसने हर संभव काम किया, खेती की, मजदूरी की, लकड़ियां काटी, ईंटें ढोई, पत्थर तोड़े। उसका शरीर दुबला हो गया, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। लेकिन वह नहीं रुका। उसने अपनी मां के गहने बेच दिए जो उसकी शादी के लिए बचाए गए थे। उसने अपनी गाय बेच दी जो परिवार का एकमात्र पशु था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वह केवल 300 रुपए ही जुटा पाया। अब समय समाप्त हो रहा था, केवल 1 सप्ताह बचा था। माधव फिर से लालचंद सेठ के पास गया। उसने सेठ के सामने 300 रुपए रख दिए और हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है, बस ये 300 रुपए ही जुटा पाया हूं। कृपा करके मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं बाकी के पैसे भी चुका दूंगा। लेकिन लालचंद सेठ ने एक नजर 300 रुपयों पर डाली और फिर माधव की ओर देखकर बोला, 300 रुपए, तुम्हारा कर्ज था 640 रुपए। 1 साल हो गया है तो इस पर ब्याज भी जुड़ेगा। 10 रुपए प्रति 100 प्रति महीने के हिसाब से 12 महीने का ब्याज हुआ 480 रुपए। तो अब तुम पर कुल 1120 रुपए बनते हैं। माधव का सिर चकरा गया। उसने कहा, लेकिन सेठ जी, यह तो बहुत ज्यादा है। आपने तो कहा था कि 1 साल में 640 रुपए चुका दूं तो जमीन वापस मिल जाएगी। लालचंद सेठ ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, हां, मैंने कहा था कि 1 साल में चुका दो, लेकिन तुमने चुकाया नहीं ना, तो अब समय बीत गया है और ब्याज बढ़ गया है। अब 2 रास्ते हैं, या तो 1120 रुपए चुका दो या फिर जमीन मेरी हो जाएगी। माधव के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने फिर से गिड़गिड़ाना शुरू किया। उसने सेठ के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, सेठ जी, यह जमीन हमारे परिवार का एकमात्र सहारा है। इसके बिना हम भूखे मर जाएंगे। कृपा करके हम पर दया करें। मैं आपको पैसे चुका दूंगा, बस कुछ समय और दे दीजिए। लेकिन लालचंद सेठ का दिल नहीं पिघला। उसने माधव को धक्का देकर हटा दिया और कहा, बहुत हो गया नाटक। मुझे तुम्हारी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। व्यापार में सिर्फ पैसे की भाषा चलती है। अगर कल शाम तक तुमने 1120 रुपये नहीं दिए तो परसों सुबह मेरे आदमी तुम्हारी जमीन पर कब्जा करने आ जाएंगे। अब यहां से निकल जाओ। माधव बहुत दुखी मन से घर लौटा। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। तीनों रात भर रोते रहे। देवदत्त जी ने कहा, बेटा,
अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, शायद यही हमारी किस्मत है। लेकिन माधव ने हार नहीं मानी। उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। भगवान गणेश हमारी मदद जरूर करेंगे। अगली सुबह माधव पूरे नगर में घूमा। उसने हर उस व्यक्ति से मदद मांगी जिसे वह जानता था, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कुछ लोगों ने कहा कि उनके पास खुद पैसे नहीं हैं। कुछ लोगों ने साफ मना कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि वे लालचंद सेठ से दुश्मनी नहीं लेना चाहते, क्योंकि सेठ बहुत ताकतवर है और वह नाराज हो गया तो उनका भी नुकसान कर देगा। माधव ने गांव के बुजुर्गों से भी मदद मांगी। उसने उनसे कहा कि वे सेठ को समझाएं कि यह अन्याय है, लेकिन बुजुर्गों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, बेटा, हम क्या कर सकते हैं? लालचंद सेठ बहुत शक्तिशाली है, उसके पास पैसा है, ताकत है। हम बूढ़े लोग उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? माधव को लगा कि पूरा संसार उसके खिलाफ है। उसे किसी से भी मदद नहीं मिली। गांव के लोग या तो डरे हुए थे या फिर उन्हें माधव के परिवार की परवाह नहीं थी। शाम हो गई, समय समाप्त हो रहा था। माधव हार मानकर घर लौटा। रास्ते में उसे गणेश मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर में गया और भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे गणपति बाप्पा, मैंने हमेशा आपकी पूजा की है, आप पर विश्वास किया है। मेरे पिताजी ने जीवन भर आपकी भक्ति की है। हम गरीब हैं, लेकिन हमारा दिल साफ है। लेकिन अब हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। कल सुबह लालचंद सेठ हमारी जमीन छीन लेगा। उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हम भूखे मर जाएंगे। मैं जानता हूं कि आप विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचन हैं। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। अगर आप नहीं बचाएंगे तो कोई नहीं बचाएगा। माधव बहुत देर तक मंदिर में बैठा रोता रहा। फिर थक हार कर वह घर चला गया। उस रात घर में किसी को नींद नहीं आई। तीनों जाग रहे थे और सोच रहे थे कि कल क्या होगा। अगली सुबह सूरज उगा, लेकिन माधव के परिवार के लिए यह सुबह अंधकार से भी ज्यादा डरावनी थी। दोपहर होते होते लालचंद सेठ अपने दोनों बेटों रामलाल और श्यामलाल के साथ देवदत्त जी के घर पहुंच गया। उसके साथ 10-12 गुंडे भी थे जो उसके लिए काम करते थे। लालचंद सेठ ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। माधव ने दरवाजा खोला। सेठ ने कहा, लाओ, पैसे तैयार हैं? माधव ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कृपा करके मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। लालचंद सेठ ने जोर से हंसते हुए कहा, समय? अब समय खत्म हो गया। अब यह जमीन मेरी है। तुम लोग आज ही यहां से निकल जाओ। उसने अपने गुंडों को इशारा किया। गुंडे घर में घुस गए और सामान बाहर फेंकने लगे। माधव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गुंडों ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया। देवदत्त जी और सावित्री देवी बाहर आए। देवदत्त जी ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, हम पर दया करें। यह हमारा पुश्तैनी घर है। यहां मेरे पिता का, मेरे दादा का निवास था। यहां से हम कहां जाएंगे? लालचंद सेठ ने व्यंग्य से कहा, मुझे तुम्हारे पिता दादा से कोई मतलब नहीं। तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो यह जगह अब मेरी है। जाना है तो जाओ, नहीं तो मेरे आदमी तुम्हें उठाकर फेंक देंगे। माधव गुस्से से भर गया। उसने कहा, यह अन्याय है सेठ जी। आपने हमें धोखा दिया। हमने 200 रुपए लिए थे, आपने कागज में 400 लिख दिया। यह धोखाधड़ी है। लालचंद सेठ के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने अपने बेटे रामलाल को इशारा किया। रामलाल एक मोटा और ताकतवर आदमी था। उसने माधव की तरफ बढ़ते हुए कहा, अपनी औकात में रह, हमारे बाप पर इल्जाम लगा रहा है। और उसने माधव के गाल पर जोर से तमाचा मारा। माधव लड़खड़ाकर गिर गया। सावित्री देवी चीख पड़ी और अपने बेटे के पास दौड़ी। माधव उठा और फिर से रामलाल के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम लोग जितना चाहो मारो, लेकिन हम यह घर नहीं छोड़ेंगे। यह हमारी जमीन है, हमारा घर है। रामलाल ने फिर से माधव पर वार किया। इस बार उसने मुक्का मारा। माधव का होंठ फट गया और खून बहने लगा, लेकिन माधव नहीं हटा। उसने सोचा कि चाहे जान चली जाए, लेकिन वह अपने माता पिता की जमीन नहीं छोड़ेगा। अब श्यामलाल भी आगे आया। दोनों भाई मिलकर माधव को मारने लगे। माधव के शरीर पर मुक्के बरस रहे थे, लातें पड़ रही थीं। देवदत्त जी और सावित्री देवी रो रो कर गिड़गिड़ा रहे थे कि उनके बेटे को छोड़ दें, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। गुंडे भी माधव को मारने में शामिल हो गए। माधव को इतना मारा गया कि वह जमीन पर गिर गया। उसके सारे शरीर पर चोटें आ गईं, कपड़े फट गए
और खून से लथपथ हो गए। लालचंद सेठ यह सब देखकर मजा ले रहा था। उसे गरीबों को तड़पते देखने में आनंद आता था। उसने कहा, बस करो, अब इसे ज्यादा मत मारो, नहीं तो मर जाएगा और फिर झंझट हो जाएगा। उसके बेटों और गुंडों ने माधव को मारना बंद कर दिया। माधव वहीं जमीन पर पड़ा था, सांस ले रहा था। सावित्री देवी दौड़कर उसके पास गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। वे रो रही थीं और कह रही थीं, बेटा, मेरे लाल, तुम्हें इतनी मार पड़ी, यह सब हमारे कारण हुआ। देवदत्त जी भी रो रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने हमेशा धर्म का पालन किया, फिर हमारे साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? लालचंद सेठ ने कहा, अब इस नाटक को बंद करो और यहां से निकल जाओ। मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूं। अपना सामान उठाओ और चले जाओ, नहीं तो मेरे आदमी तुम्हें ऐसे ही उठाकर सड़क पर फेंक देंगे। माधव ने बड़ी मुश्किल से खड़े होने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। उसने फिर भी हिम्मत जुटाई और सेठ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, सेठ जी, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, कृपा करके हमें यहीं रहने दीजिए। हम आपके नौकर बनकर रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, लेकिन हमें बेघर मत कीजिए। लालचंद सेठ ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे जैसे कमजोर और बेकार नौकरों की जरूरत नहीं, अब जल्दी से यहां से निकलो। माधव को समझ आ गया कि सेठ का दिल पत्थर है, उसमें जरा भी दया नहीं है। तभी गांव के कुछ लोग भी वहां इकट्ठे हो गए थे। वे यह तमाशा देख रहे थे। माधव ने उनकी तरफ देखा और मदद के लिए पुकारा। उसने कहा, भाइयों, आप लोग भी यह अन्याय देख रहे हैं, कृपा करके मेरी मदद करें। यह सेठ हम पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन गांव के लोगों में से किसी ने भी आगे बढ़कर मदद नहीं की। कुछ लोग चुपचाप खड़े रहे। कुछ लोगों ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, बेचारा माधव, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? लालचंद सेठ बहुत ताकतवर है, अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो हमारा भी यही हाल होगा। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि माधव को ही सेठ का कर्ज नहीं चुकाना चाहिए था, अब भुगतना पड़ेगा। एक बूढ़े आदमी ने माधव से कहा, बेटा, सेठ से उलझना ठीक नहीं, तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, कहीं और जाकर नई शुरुआत करो। माधव को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि पूरा गांव उसे धोखा दे रहा है। जिन लोगों के साथ उसने जीवन बिताया, जिनकी उसने मुश्किल समय में मदद की, आज वे सब मुंह फेर रहे हैं। लालचंद सेठ ने गांव वालों को देखा और जोर से हंसते हुए कहा, देखा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सब जानते हैं कि लालचंद सेठ से टक्कर लेना मतलब अपनी बर्बादी को न्योता देना। अब चुपचाप यहां से निकल जाओ। उसने अपनी घड़ी देखी और बोला, तुम्हारे पास अब 45 मिनट बचे हैं। इस दौरान अपना सामान लेकर यहां से चले जाओ, नहीं तो मेरे आदमी तुम्हारा सामान भी फेंक देंगे और तुम्हें भी। माधव ने अपने माता पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में असहायता और दुख था। उसने फैसला किया कि वह अपने माता पिता को और तकलीफ नहीं देगा। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, हम चले जाएंगे, लेकिन याद रखिए, अन्याय कभी टिकता नहीं, एक दिन आपको इसका फल जरूर मिलेगा। लालचंद सेठ ने हंसते हुए कहा, हां हां, जरूर मिलेगा, अब जल्दी करो। माधव अपने माता पिता को सहारा देकर घर के अंदर ले गया। तीनों ने अपना थोड़ा सा सामान बांधा। उनके पास था भी क्या? कुछ पुराने कपड़े, कुछ बर्तन, भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति और देवदत्त जी की पूजा की किताबें। सावित्री देवी ने घर के हर कोने को छुआ और रोती रही। उन्होंने कहा, इस घर में हमारी कितनी यादें हैं। यहां हमारा बेटा पैदा हुआ, यहां उसने पहला कदम रखा, यहां हमने कितनी खुशियां देखी, और आज हमें इस घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है। देवदत्त जी ने भगवान गणेश की मूर्ति को गले लगाया और कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, लेकिन आज आपने हमारी रक्षा नहीं की। शायद हमारे पिछले जन्म के पाप इतने ज्यादा थे। माधव ने अपने पिता को सांत्वना दी। उसने कहा, पिताजी, भगवान पर विश्वास रखिए, वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। आखिरकार तीनों अपना सामान लेकर घर से बाहर निकले। लालचंद सेठ वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उसने कहा, चलो, अच्छा हुआ जो तुम समझदारी से चले जा रहे हो। अब यह जमीन मेरी है। मैं यहां एक बड़ी दुकान बनवाऊंगा, जिससे मुझे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। माधव ने एक बार अपने घर को देखा।
उस घर में उसका बचपन बीता था, उस आंगन में उसने खेला था, उस छत पर उसने रातें बिताई थीं, उस रसोई में उसकी मां ने प्यार से खाना बनाया था। आज वह सब छोड़कर जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने माता पिता का हाथ पकड़ा और वे तीनों सड़क पर निकल पड़े। पीछे से लालचंद सेठ और उसके आदमियों की हंसी की आवाज आ रही थी। गांव के लोग चुपचाप देख रहे थे, किसी ने भी मदद नहीं की। माधव, देवदत्त जी और सावित्री देवी धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गए। उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जाएंगे। उनके पास कोई रिश्तेदार नहीं था जहां वे रुक सकें। उनके पास पैसे भी नहीं थे कि कोई जगह किराए पर ले सकें। शाम हो रही थी, सूरज डूब रहा था। माधव ने सोचा कि आज रात वे किसी पेड़ के नीचे बिताएंगे और कल सुबह सोचेंगे कि आगे क्या करना है। वे गांव से कुछ दूर एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने अपना सामान रखा और बैठ गए। देवदत्त जी बहुत थक गए थे, उनकी तबीयत भी खराब लग रही थी। सावित्री देवी उनकी देखभाल कर रही थीं। माधव बैठा सोच रहा था कि अब क्या होगा। उसके पूरे शरीर में दर्द था जो सेठ के गुंडों ने मार कर दिया था, लेकिन शारीरिक दर्द से ज्यादा उसे मानसिक दुख था। उसे अपने माता पिता की असहायता देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। रात हो गई, अंधेरा छा गया, ठंडी हवा चल रही थी। तीनों ने बरगद के पेड़ के नीचे ही रात बिताने का फैसला किया। उनके पास कंबल नहीं था, सिर्फ एक पुरानी चादर थी जिसे सावित्री देवी ने देवदत्त जी के ऊपर डाल दिया। माधव और सावित्री देवी ठंड में ठिठुर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। देवदत्त जी को बुखार चढ़ रहा था, उनका शरीर गर्म हो रहा था और वे बड़बड़ा रहे थे। सावित्री देवी बहुत चिंतित थीं। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, हमें किसी वैद्य को दिखाना चाहिए। लेकिन माधव के पास पैसे नहीं थे। वैद्य को दिखाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। माधव ने कहा, मां, सुबह मैं गांव जाकर किसी से पैसे उधार लेने की कोशिश करूंगा, तब हम वैद्य जी को दिखाएंगे। सावित्री देवी ने सिर हिलाया और देवदत्त जी के माथे पर हाथ फेरती रहीं। उस रात माधव को नींद नहीं आई। वह बैठा सोचता रहा। उसे अपने जीवन के सारे पल याद आ रहे थे। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता हमेशा उसे सिखाते थे कि धर्म का पालन करो, सच बोलो, ईमानदारी से जियो। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां रोज सुबह भगवान की पूजा करती थी और परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। और आज वही परिवार सड़क पर बेसहारा पड़ा था। माधव के मन में गुस्सा भी आया। उसे लगा कि दुनिया में कोई न्याय नहीं है। जो लोग बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, अत्याचार करते हैं, वे आराम से जी रहे हैं, और जो लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सच्चाई से जीते हैं, उन्हें सिर्फ दुख मिलता है। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। देवदत्त जी हमेशा कहते थे कि बेटा, भगवान सब देख रहे हैं। अन्याय करने वाले को सजा जरूर मिलती है, भले ही देर से मिले, और धर्म का पालन करने वाले को फल भी जरूर मिलता है। माधव ने सोचा कि शायद अभी उनकी परीक्षा का समय है, शायद भगवान उन्हें देख रहे हैं और सही समय पर मदद करेंगे। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक आसमान में बादल छा गए, हवा तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। सावित्री देवी ने चिंता से कहा, हे भगवान, अब बारिश न हो, हमारे पास छत नहीं है, हम कहां जाएंगे। माधव ने इधर उधर देखा। पास में एक छोटी सी गुफा जैसी जगह दिखाई दी जो पेड़ की जड़ों के बीच बनी थी। उसने कहा, मां, चलो उस जगह में चलते हैं, कम से कम बारिश से बच जाएंगे। उन्होंने देवदत्त जी को सहारा देकर उस जगह तक पहुंचाया। जगह बहुत छोटी थी, लेकिन तीनों किसी तरह वहां समा गए। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। माधव ने अपने माता पिता को बचाने के लिए अपने शरीर से उन्हें ढक लिया। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर गिर रही थीं और वह भीग रहा था, लेकिन उसने अपने माता पिता को भीगने नहीं दिया। बारिश लगभग 2 घंटे तक चलती रही। जब बारिश बंद हुई तो माधव पूरी तरह भीग चुका था। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, उसके शरीर में ठंड लग रही थी और वह कांप रहा था, लेकिन वह खुश था कि उसके माता पिता सुरक्षित थे। सावित्री देवी ने देखा कि माधव कांप रहा है। उन्होंने उसे अपनी गोद में लिया और उसे गर्माहट देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा,
तुमने अपनी परवाह नहीं की, तुम बीमार पड़ जाओगे। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं ठीक हूं, आप चिंता मत करो, बस पिताजी का ध्यान रखना। धीरे धीरे रात तो बीतती गई। सुबह होने को आई। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरणें दिखाई देने लगीं। माधव ने सोचा कि अब उसे गांव जाना चाहिए और किसी तरह पैसे का इंतजाम करना चाहिए ताकि पिताजी का इलाज करवा सके। सूरज निकल आया। माधव उठा और अपने माता पिता से कहा कि वह गांव जा रहा है। उसने कहा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं कुछ खाने पीने का सामान और दवा लेकर आऊंगा। सावित्री देवी ने कहा, बेटा सावधान रहना, वह सेठ बहुत खतरनाक है। माधव ने कहा, मां, आप चिंता मत करो, भगवान गणेश मेरे साथ हैं। वह गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव में पहुंचा तो देखा कि लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। किसी ने माधव की तरफ ध्यान नहीं दिया। माधव एक दुकानदार के पास गया जो उसका परिचित था। उसने कहा, काका जी, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए, मेरे पिताजी बीमार हैं और मुझे उनका इलाज करवाना है। दुकानदार ने माधव को ऊपर से नीचे तक देखा। माधव के कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटें थीं और चेहरा थका हुआ था। दुकानदार ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं दे सकता। कल लालचंद सेठ ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया है कि जो भी तुम्हारी मदद करेगा उसे भी वह नहीं छोड़ेगा, इसलिए माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। माधव को बहुत निराशा हुई। उसने कई और लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने यही कहा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह लालचंद सेठ के खिलाफ जाकर माधव की मदद करे। माधव का दिल टूट गया। उसे लगा कि दुनिया में अब कोई अच्छा इंसान नहीं बचा। सब अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, किसी को दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं। वह एक फव्वारे के पास बैठ गया और रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसके पिताजी बीमार हैं, उसकी मां परेशान है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तभी उसे याद आया कि गणेश मंदिर। उसने सोचा कि शायद वहां जाकर प्रार्थना करने से कुछ रास्ता निकले। वह उठा और मंदिर की ओर चल पड़ा। गणेश मंदिर गांव के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित था। मंदिर बहुत पुराना था। कहा जाता था कि यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। मंदिर के अंदर भगवान गणेश की एक सुंदर मूर्ति थी। मूर्ति काले पत्थर से बनी थी और उस पर सिंदूर चढ़ा हुआ था। मूर्ति के सामने एक दीप जलता रहता था। मंदिर की देखभाल एक बूढ़े पुजारी करते थे जिनका नाम था रामदास। रामदास जी बहुत ही सरल और भक्त हृदय के व्यक्ति थे। वे रोज सुबह शाम भगवान गणेश की पूजा करते और भजन गाते। माधव मंदिर में पहुंचा। उसने जूते बाहर उतारे और मंदिर के अंदर गया। वहां रामदास जी पूजा कर रहे थे। माधव ने भगवान गणेश की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और फर्श पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। माधव ने कहा, हे गणपति बाप्पा, मैं आपका सबसे छोटा भक्त हूं। मैंने जीवन भर आपकी पूजा की है। मेरे पिताजी ने भी जीवन भर आपकी भक्ति में लीन रहे। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हमने हमेशा सच बोला, ईमानदारी से जिए। लेकिन आज हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया है कि हम टूट गए हैं। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। मेरे पिताजी बीमार हैं और मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचन हैं। कृपा करके हमारे संकट को दूर कीजिए। अगर आप नहीं बचाएंगे तो कोई नहीं बचाएगा। मैं आपके चरणों में गिर रहा हूं, मुझ पर दया कीजिए। माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह इतना भावुक हो गया था कि उसकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी। वह वहीं फर्श पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसका पूरा शरीर हिल रहा था। रामदास जी ने माधव की यह हालत देखी। उन्हें माधव के परिवार की सारी कहानी पता थी। गांव में सबको पता था कि लालचंद सेठ ने माधव के परिवार के साथ क्या किया। रामदास जी का दिल भी द्रवित हो गया। उन्होंने अपनी पूजा समाप्त की और माधव के पास आए। उन्होंने माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा रो मत, भगवान गणेश बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं, तुम विश्वास रखो। माधव ने रामदास जी की ओर देखा। उसने कहा, पुजारी जी, मैं विश्वास रख रहा हूं, लेकिन मेरे पिताजी बीमार हैं और मेरे पास उनका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रामदास जी ने
एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूं, लेकिन जो कुछ है वह मैं तुम्हें दे सकता हूं। उन्होंने अपने कपड़ों में से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें कुछ सिक्के थे। रामदास जी ने वह पोटली माधव को दे दी और कहा, बेटा, यह ले लो। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे तुम कुछ दवा और खाना ला सकते हो। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामदास जी के पैर छुए और कहा, पुजारी जी, आप बहुत दयालु हैं। भगवान आपको सुखी रखे। माधव पोटली लेकर मंदिर से बाहर निकला। उसने सोचा कि अब वह जल्दी से कुछ दवा और खाने का सामान खरीद लेगा और अपने माता पिता के पास वापस चला जाएगा। वह गांव के बाजार में गया। वहां एक वैद्य की दुकान थी। माधव ने वैद्य जी को अपने पिताजी की बीमारी के बारे में बताया। वैद्य जी ने कुछ जड़ी बूटियां दीं और कहा कि इन्हें पानी में उबालकर पिलाओ, बुखार उतर जाएगा। माधव ने पूछा, कितने पैसे हुए? वैद्य जी ने कहा, 10 रुपए। माधव ने पोटली से 10 रुपए निकालकर वैद्य को दे दिए। अब पोटली में केवल 5 रुपए बचे थे। माधव ने एक दुकान से थोड़ा सा आटा और दाल खरीदी। इससे उसके सारे पैसे खत्म हो गए, लेकिन कम से कम अब उसके पास दवा और खाना था। वह जल्दी से अपने माता पिता के पास लौटने के लिए निकल पड़ा। जब माधव बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां रो रही है। उसका दिल धड़क गया। वह दौड़कर अपनी मां के पास गया और पूछा, मां, क्या हुआ? पिताजी ठीक तो हैं? सावित्री देवी ने रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी की हालत और खराब हो गई है। उनका बुखार बहुत तेज है और वे बेहोश हैं। माधव ने अपने पिता को देखा। देवदत्त जी जमीन पर पड़े थे और उनका शरीर गर्म था। माधव ने तुरंत वैद्य जी की दी हुई जड़ी बूटियों को लिया और पानी में उबालना शुरू किया। उसने एक छोटी सी आग जलाई और एक बर्तन में पानी डालकर जड़ी बूटियां उबाली। थोड़ी देर बाद जब काढ़ा तैयार हो गया तो उसने अपने पिताजी को पिलाया। देवदत्त जी बेहोश थे, लेकिन माधव ने धीरे धीरे उनके मुंह में काढ़ा डाला। कुछ देर बाद देवदत्त जी को थोड़ी सी होश आई। उन्होंने आंखें खोलीं और माधव को देखा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम आ गए। माधव ने कहा, हां पिताजी, मैं यहीं हूं। आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। देवदत्त जी ने कहा, बेटा, मुझे पता है कि मेरा समय आ गया है। मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। माधव ने तुरंत कहा, नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भगवान गणेश हमारी रक्षा करेंगे। देवदत्त जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान पर विश्वास रखना। जो भी हो, उन्हें दोष मत देना। हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा है। तुम एक अच्छे इंसान बनो, हमेशा सच बोलो, धर्म का पालन करो। यही मेरी आखिरी इच्छा है। माधव के गले में गांठ आ गई। उसने कहा, पिताजी, कृपा करके ऐसी बातें मत करिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सावित्री देवी भी रो रही थीं। उन्होंने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। देवदत्त जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से बेहोश हो गए। पूरा दिन बीत गया। माधव और सावित्री देवी देवदत्त जी की सेवा करते रहे। शाम होते होते देवदत्त जी की हालत थोड़ी बेहतर हुई। उनका बुखार कुछ कम हो गया। माधव ने राहत की सांस ली। उसने अपनी मां के लिए थोड़ा सा खाना बनाया। उसने आटे की रोटी बनाई और दाल उबाली। तीनों ने मिलकर वह खाना खाया। यह बहुत साधारण खाना था, लेकिन उन्हें स्वादिष्ट लगा, क्योंकि वे पिछले 2 दिनों से भूखे थे। खाने के बाद माधव ने सोचा कि अब उन्हें किसी स्थायी समाधान की जरूरत है। वे कब तक ऐसे पेड़ के नीचे रहेंगे? उसे कोई काम ढूंढना होगा, कोई जगह ढूंढनी होगी जहां वे रह सकें। उसने निश्चय किया कि कल वह फिर से कोशिश करेगा। वह किसी और गांव में जाएगा और वहां काम ढूंढेगा। रात हो गई। माधव ने अपने माता पिता को सुलाया और खुद भी लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह आसमान में तारों को देख रहा था और सोच रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर से उसे आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत मधुर और दिव्य थी। आवाज ने कहा, माधव, उठो। माधव उठ गया और चारों ओर देखने लगा। तभी उसने देखा कि बरगद के पेड़ की ओर से एक दिव्य प्रकाश आ रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ रहा था और पूरे क्षेत्र को रोशन कर रहा था। माधव चकित रह गया।
उसने अपनी मां को जगाया और कहा, मां, देखो वह क्या है। सावित्री देवी ने भी वह प्रकाश देखा। उन्होंने कहा, यह तो कोई दिव्य शक्ति लग रही है। हे भगवान, क्या हो रहा है? प्रकाश और तेज होता गया। उस प्रकाश के बीच में एक आकृति दिखाई देने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। माधव और सावित्री देवी ने देखा कि वह आकृति भगवान गणेश की थी। भगवान गणेश वहां प्रकट हुए थे। उनका रूप अत्यंत सुंदर और तेजोमय था। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में मोदक था, एक हाथ में अंकुश था, एक हाथ में पाश था और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। उनका मुख हाथी के समान था और उनकी सूंड मुड़ी हुई थी। उनके माथे पर तिलक लगा था और गले में फूलों की माला थी। उनके पास उनका वाहन मूषक भी था। भगवान गणेश का तेज इतना तीव्र था कि माधव और सावित्री देवी की आंखें चौंधिया गईं। दोनों ने तुरंत भगवान के सामने सिर झुका दिया और साष्टांग प्रणाम किया। माधव ने कहा, हे गणपति बाप्पा, आप यहां कैसे? क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माधव, यह स्वप्न नहीं है। मैं वास्तव में यहां हूं। तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे यहां बुलाया है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, लेकिन मुझे सिर्फ दुख मिला। मेरा घर छिन गया, मेरी जमीन छिन गई, मेरे पिताजी बीमार हैं, मैं टूट चुका हूं। कृपा करके मुझे बताइए कि मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मुझे यह सजा मिल रही है। भगवान गणेश ने गंभीर स्वर में कहा, माधव, तुमने कोई पाप नहीं किया। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। लेकिन तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सत्कर्मों ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपा करके मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए और हमें इस संकट से बचा लीजिए। भगवान गणेश ने कहा, माधव, मैं तुम्हारे पिता को ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। माधव ने तुरंत कहा, प्रभु, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। बस आप मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। भगवान गणेश ने कहा, अच्छा, तो सुनो, कल सुबह तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। यहां से उत्तर दिशा में 50 कोस की दूरी पर एक पर्वत है जिसका नाम नीलगिरी है। उस पर्वत की चोटी पर एक गुफा है। उस गुफा में एक संत रहते हैं जिनका नाम है महर्षि अत्रि। तुम्हें उनके पास जाना होगा और उनसे आशीर्वाद लेना होगा। वे तुम्हें एक दिव्य वस्तु देंगे जिससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन यह यात्रा बहुत कठिन है। रास्ते में तुम्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने धैर्य, साहस और भक्ति की परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? माधव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हां प्रभु, मैं तैयार हूं। मैं कल ही सुबह निकल जाऊंगा। भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हुई ना बात। लेकिन याद रखना माधव, यात्रा के दौरान तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। और हां, एक बात और, तुम अपने माता पिता के बारे में चिंता मत करो। मैं उनकी रक्षा करूंगा। तुम्हारे पिता को मैं ठीक कर दूंगा। तुम निश्चिंत होकर यात्रा पर जाओ। माधव ने राहत की सांस ली। उसने कहा, धन्यवाद प्रभु, आप बहुत दयालु हैं। भगवान गणेश ने अपने हाथ से माधव के सिर पर आशीर्वाद दिया। उसी क्षण एक दिव्य शक्ति माधव के शरीर में प्रवेश कर गई। माधव को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा भर गई हो। उसकी सारी थकान दूर हो गई और चोटों का दर्द भी कम हो गया। भगवान गणेश ने फिर कहा, माधव, तुम्हारी यात्रा कल सुबह शुरू होगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। उन्होंने अपने हाथ से एक छोटा सा मोदक निकाला और माधव को दिया। उन्होंने कहा, यह मोदक तुम्हें शक्ति देगा। जब भी तुम्हें कठिनाई आए, इसे याद करना और मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। माधव ने मोदक लिया और उसे अपने पास रख लिया। उसने फिर से भगवान के चरणों में सिर झुकाया। सावित्री देवी भी रो रही थीं। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा कीजिएगा। भगवान गणेश ने कहा, माता, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा वापस आएगा और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह कहकर भगवान गणेश धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। प्रकाश कम होता गया और कुछ ही क्षणों में सब कुछ सामान्य हो गया। माधव और सावित्री देवी वहीं बैठे रह गए, स्तब्ध।
उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। सावित्री देवी ने माधव से कहा, बेटा, क्या यह सच था? क्या भगवान गणेश वास्तव में यहां आए थे? माधव ने कहा, हां मां, यह सच था। मैंने खुद उन्हें देखा, उनकी आवाज सुनी। देखो, उन्होंने मुझे यह मोदक भी दिया है। उसने मोदक दिखाया। सावित्री देवी ने मोदक को देखा और उनकी आंखों में विश्वास आ गया। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा अपार है, आप सच में हमारे साथ हैं। माधव ने कहा, मां, कल मुझे यात्रा पर जाना होगा। भगवान ने कहा है कि महर्षि अत्रि से मिलने से हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। सावित्री देवी ने चिंता से कहा, लेकिन बेटा, यह यात्रा बहुत खतरनाक है। 50 कोस की दूरी, पर्वत की चोटी, तुम अकेले कैसे जाओगे? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, भगवान गणेश मेरे साथ हैं, मुझे कोई डर नहीं है। और फिर उन्होंने वादा किया है कि वे आपकी और पिताजी की रक्षा करेंगे, तो मैं निश्चिंत हूं। उस रात माधव को गहरी नींद आई। उसके मन में अब आशा की एक किरण जग गई थी। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। उनका बुखार उतर गया था और वे बैठे हुए थे। यह एक चमत्कार था। देवदत्त जी ने कहा, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कभी बीमार ही नहीं था। सावित्री देवी ने खुशी से कहा, यह भगवान गणेश की कृपा है। उन्होंने अपना वचन निभाया। माधव ने अपने माता पिता को रात की सारी बातें बताईं। देवदत्त जी ने कहा, बेटा, यह बहुत बड़ी बात है। भगवान ने तुम्हें चुना है। तुम जरूर जाओ और महर्षि अत्रि से आशीर्वाद लो। हम यहां तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। माधव ने अपने माता पिता के चरण छुए और यात्रा की तैयारी करने लगा। माधव के पास यात्रा के लिए ज्यादा सामान नहीं था। उसने एक छोटी सी पोटली में कुछ कपड़े, थोड़ा सा खाना और पानी की एक कुप्पी रखी। उसने भगवान गणेश द्वारा दिया गया मोदक भी सावधानी से एक कपड़े में लपेटकर रख लिया। फिर उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। सावित्री देवी ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि भगवान उसकी रक्षा करें। माधव चलता रहा। रास्ता लंबा और कठिन था। सुबह की धूप तेज होने लगी थी। माधव ने सोचा कि उसे जल्दी चलना होगा ताकि दोपहर से पहले कुछ दूरी तय कर सके। वह तेज कदमों से चलने लगा। रास्ते में उसे कई गांव मिले। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। किसी ने माधव पर ध्यान नहीं दिया। माधव बिना रुके चलता रहा। दोपहर होते होते माधव एक घने जंगल में पहुंच गया। यह जंगल बहुत सघन था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं। सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट, जानवरों की आवाजें, हवा के झोंकों की सरसराहट। माधव को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने भगवान गणेश का नाम लिया और आगे बढ़ता रहा। जंगल का रास्ता बहुत उलझा हुआ था। कहीं झाड़ियां थीं, कहीं कीचड़ था, कहीं पत्थर थे। माधव को बहुत सावधानी से चलना पड़ रहा था। उसके कपड़े झाड़ियों में फंस जाते थे और चेहरे पर खरोंचें आ जाती थीं, लेकिन वह रुका नहीं। वह बस आगे बढ़ता रहा। अचानक माधव के सामने एक विशाल नदी आ गई। नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। धारा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पत्थर भी बह जा रहे थे। माधव ने इधर उधर देखा। कहीं कोई पुल नहीं था, कोई नाव नहीं थी। उसे नदी पार करनी थी, लेकिन कैसे? उसने सोचा कि शायद वह तैरकर पार कर सकता है, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि बीच में बह जाने का खतरा था। माधव ने भगवान गणेश को याद किया। उसने कहा, हे गणपति बाप्पा, मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे इस नदी को पार करना है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, माधव, घबराओ मत, थोड़ा आगे जाओ। वहां तुम्हें एक उथली जगह मिलेगी जहां से तुम पार कर सकते हो। माधव ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने समझ लिया कि यह भगवान गणेश की आवाज है। वह नदी के किनारे किनारे चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद माधव ने देखा कि नदी में एक जगह पानी उथला था। वहां पत्थर भी थे जिन पर पैर रखकर पार किया जा सकता था। माधव ने सावधानी से एक एक कदम रखा और पत्थरों पर चलते हुए नदी पार करने लगा। बीच में एक बार उसका पैर फिसल गया और वह लगभग गिरने वाला था, लेकिन उसने संतुलन बनाए रखा। आखिरकार वह सुरक्षित रूप से नदी के दूसरी ओर पहुंच गया। उसने राहत की सांस ली और भगवान गणेश को धन्यवाद दिया।
अब वह फिर से आगे बढ़ने लगा। शाम होने को आई, सूरज ढलने लगा था। माधव ने सोचा कि रात होने से पहले उसे कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए जहां वह रात बिता सके। उसे दूर एक पहाड़ी की तलहटी में एक गुफा दिखाई दी। वह उस गुफा की ओर चल पड़ा। जब माधव गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा काफी बड़ी थी। अंदर अंधेरा था। माधव ने हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखा। अंदर कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थीं। माधव ने उन लकड़ियों को इकट्ठा किया और आग जलाई। आग की रोशनी में गुफा का अंदरूनी हिस्सा दिखाई देने लगा। गुफा साफ और सूखी थी। माधव ने सोचा कि यहां रात बिताना सुरक्षित रहेगा। उसने अपनी पोटली से थोड़ा सा खाना निकाला और खाया। फिर वह आग के पास लेट गया। बाहर जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। शेर की दहाड़, हाथियों की चिंगाड़, सियारों की आवाज। माधव को डर लग रहा था, लेकिन उसने भगवान गणेश का नाम लेना जारी रखा। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। आधी रात को माधव की नींद टूट गई। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि गुफा के मुख्य द्वार पर एक विशाल भालू खड़ा था। भालू बहुत बड़ा और खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से लार टपक रही थी। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह उसका अंत है, लेकिन फिर उसे भगवान गणेश की बात याद आई कि यात्रा में कई बाधाएं आएंगी और उसे हार नहीं माननी है। माधव ने हिम्मत जुटाई और धीरे से उठकर खड़ा हो गया। उसने भालू की ओर देखा और शांत आवाज में कहा, हे भालू, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं सिर्फ एक यात्री हूं जो रात बिताने के लिए यहां रुका है। कृपा करके मुझे जाने दो। भालू ने गुर्राते हुए कहा, यह मेरी गुफा है। तुमने मेरी अनुमति के बिना यहां प्रवेश किया। अब तुम्हें सजा मिलेगी। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारी गुफा है। मैं तुरंत चला जाऊंगा। भालू ने कहा, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम मेरा भोजन बनोगे। और वह माधव की ओर बढ़ने लगा। माधव पीछे हटा। उसके पास कोई हथियार नहीं था। वह क्या करता? तभी उसे भगवान गणेश द्वारा दिया गया मोदक याद आया। उसने जल्दी से अपनी पोटली से मोदक निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने भगवान गणेश का नाम लिया और कहा, हे गणपति बाप्पा, मुझे बचाइए। उसी क्षण मोदक से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तेज था कि भालू की आंखें चौंधिया गईं। भालू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पीछे हटने लगा। प्रकाश और तेज होता गया। फिर उस प्रकाश में से भगवान गणेश की आकृति प्रकट हुई। भगवान ने भालू से कहा, रुक जाओ, यह मेरा भक्त है। तुम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भालू ने भगवान गणेश को देखा और तुरंत शांत हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि यह आपका भक्त है। कृपा करके मुझे क्षमा करें। भगवान गणेश ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन अब तुम इस युवक की मदद करो। इसे सुबह सुरक्षित रूप से जंगल से बाहर पहुंचा दो। भालू ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं इसकी रक्षा करूंगा। यह कहकर भगवान गणेश फिर से अदृश्य हो गए। प्रकाश भी कम हो गया। माधव वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। भालू ने माधव के पास आकर कहा, मित्र, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें डरा दिया। अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। माधव ने भालू को धन्यवाद दिया और फिर से लेट गया। इस बार उसे गहरी नींद आ गई, क्योंकि उसे पता था कि भालू उसकी रक्षा कर रहा है। सुबह हुई। माधव उठा और गुफा से बाहर निकला। भालू वहीं बैठा था। उसने माधव से कहा, चलो, मैं तुम्हें जंगल से बाहर तक ले जाता हूं। माधव भालू के साथ चल पड़ा। भालू उसे सबसे सुरक्षित रास्ते से ले जा रहा था। कुछ घंटों बाद वे जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। भालू ने कहा, अब तुम सुरक्षित हो। आगे का रास्ता साफ है। भगवान तुम्हारे साथ हों। माधव ने भालू को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। अब सामने एक विशाल पर्वत दिखाई दे रहा था। माधव ने समझ लिया कि यह नीलगिरि पर्वत है। उसे इस पर्वत की चोटी पर चढ़ना था, जहां महर्षि अत्रि की गुफा थी। माधव ने पर्वत की ओर देखा। पर्वत बहुत ऊंचा और खड़ा था। चढ़ाई बहुत कठिन लग रही थी, लेकिन माधव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भगवान गणेश का नाम लिया और चढ़ाई शुरू कर दी। पर्वत की चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। रास्ता पथरीला और फिसलन भरा था। कहीं कहीं तो रास्ता इतना संकरा था कि एक पैर रखने की भी जगह नहीं थी।
माधव को बहुत सावधानी से चलना पड़ रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ गए क्योंकि उसे पत्थरों को पकड़कर चढ़ना पड़ता था। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। वह बस आगे बढ़ता रहा। दोपहर हो गई, सूरज सिर पर आ गया। गर्मी बहुत तेज थी। माधव को प्यास लगने लगी। उसने अपनी पानी की कुप्पी निकाली, लेकिन उसमें बहुत कम पानी बचा था। उसने थोड़ा सा पानी पिया और फिर से चढ़ाई जारी रखी। शाम होने को आई। माधव ने देखा कि वह लगभग चोटी के पास पहुंच गया है। बस थोड़ी सी और चढ़ाई बाकी थी। उसने आखिरी बार जोर लगाया और चोटी पर पहुंच गया। चोटी पर पहुंचकर माधव ने चारों ओर देखा। वहां एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के बाहर एक बूढ़े संत बैठे हुए थे। उनके बाल और दाढ़ी सफेद थे और चेहरे पर शांति थी। वे आंखें बंद करके ध्यान में लीन थे। माधव ने समझ लिया कि यह महर्षि अत्रि है। वह धीरे से संत के पास गया और उनके चरणों में सिर झुकाया। कुछ देर बाद महर्षि अत्रि ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने माधव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान गणेश ने मुझे बताया था कि तुम आ रहे हो। माधव ने आश्चर्य से कहा, महर्षि जी, आप मेरे बारे में जानते थे? महर्षि ने कहा, हां बेटा, मैं सब जानता हूं। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे संकट, तुम्हारी भक्ति, सब कुछ। तुम बहुत साहसी हो। तुमने कठिन परीक्षा को पार किया है। अब बैठो और थोड़ा आराम करो। माधव बैठ गया। महर्षि ने उसे फल और पानी दिया। माधव ने खाया और पिया। उसकी थकान कुछ कम हुई। महर्षि अत्रि ने कहा, माधव, तुम यहां क्यों आए हो? माधव ने कहा, महर्षि जी, भगवान गणेश ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि आप मुझे एक दिव्य वस्तु देंगे जिससे मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, मैं तुम्हें वह वस्तु दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तुम जानते हो कि तुम्हारे संकट क्यों आए? माधव ने कहा, महर्षि जी, मुझे नहीं पता। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। महर्षि ने कहा, बेटा, यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तुम्हारे पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यापारी थे। तुम्हारे पास बहुत धन था, लेकिन तुम बहुत कंजूस थे। तुमने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की। एक बार एक गरीब ब्राह्मण तुम्हारे पास आया और उसने भोजन मांगा, लेकिन तुमने उसे भगा दिया। वह ब्राह्मण भूखा मर गया। उसके श्राप के कारण इस जन्म में तुम्हें गरीबी और संकट झेलने पड़े। माधव को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, महर्षि जी, मुझे अपने पिछले जन्म के कर्मों का पछतावा है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? महर्षि ने कहा, बेटा, तुमने इस जन्म में बहुत सत्कर्म किए हैं। तुमने अपने माता पिता की सेवा की, भगवान गणेश की भक्ति की, सच्चाई से जिए। इन कर्मों ने तुम्हारे पिछले जन्म के पापों को धो दिया है। अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मैं तुम्हें एक दिव्य वस्तु देता हूं। यह एक रत्न है जिसे कल्पतरु मणि कहते हैं। यह मणि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए करना। कभी भी इसका दुरुपयोग मत करना। महर्षि ने अपने हाथ से एक चमकीला नीला रत्न निकाला और माधव को दिया। रत्न बहुत सुंदर था। उसे एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। माधव ने रत्न को हाथ में लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में कोई जीवित चीज है। रत्न गर्म था और उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। महर्षि अत्रि ने कहा, माधव, इस मणि को संभाल कर रखना। जब भी तुम्हें कोई इच्छा पूरी करनी हो, इस मणि को हाथ में लो और अपनी इच्छा बोलो। वह तुरंत पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, यह मणि सिर्फ उन्हीं इच्छाओं को पूरा करती है जो धर्म सम्मत है। अगर तुमने कोई अधर्म की इच्छा की तो यह मणि काम नहीं करेगी। और हां, एक बात और, यह मणि तुम्हें केवल 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति देगी। उसके बाद यह एक साधारण पत्थर बन जाएगी। इसीलिए सोच समझकर इसका उपयोग करना। माधव ने मणि को अपने कपड़ों में सावधानी से छुपा लिया। उसने महर्षि अत्रि के चरण छुए और कहा, महर्षि जी, आपकी कृपा अपार है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब तुम जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ और उन्हें खुश करो। लेकिन याद रखना, असली खुशी धन में नहीं, धर्म में है। माधव ने महर्षि को प्रणाम किया और वापस लौटने के लिए तैयार हो गया। महर्षि ने कहा, बेटा, वापस जाने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। इस मंत्र का जाप करो और आंखें बंद करो।
तुम तुरंत अपने गांव पहुंच जाओगे। महर्षि ने माधव को मंत्र सिखाया। माधव ने मंत्र का जाप किया और आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों में उसे लगा कि वह हवा में उड़ रहा है। फिर अचानक उसके पैर जमीन पर लगे। उसने आंखें खोली और देखा कि वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे है जहां उसके माता पिता थे। सावित्री देवी और देवदत्त जी वहीं बैठे थे। जैसे ही उन्होंने माधव को देखा, वे खुशी से चीख पड़े। सावित्री देवी दौड़कर माधव के पास गईं और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम वापस आ गए। हम बहुत चिंतित थे। देवदत्त जी ने भी माधव को आशीर्वाद दिया। माधव ने अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह नीलगिरी पर्वत पर गया, कैसे उसे भालू से खतरा हुआ, कैसे भगवान गणेश ने उसे बचाया और कैसे महर्षि अत्रि ने उसे कल्पतरु मणि दी। सावित्री देवी और देवदत्त जी यह सब सुनकर हैरान रह गए। देवदत्त जी ने कहा, बेटा, यह तो बहुत बड़ी बात है। भगवान गणेश ने सच में हम पर कृपा की है। अब दिखाओ तो वह मणि कैसी है। माधव ने कल्पतरु मणि निकाली और उन्हें दिखाई। मणि की चमक देखकर सावित्री देवी और देवदत्त जी की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने कहा, यह तो बहुत सुंदर है। देवदत्त जी ने कहा, बेटा, अब तुम्हें इस मणि का उपयोग करके हमारे संकट दूर करने चाहिए। लेकिन महर्षि ने जो कहा है उसे याद रखना। इसका उपयोग सिर्फ धर्म के लिए करना। माधव ने कहा, हां पिताजी, मैं ध्यान रखूंगा। अब मुझे सोचना होगा कि मैं कौन सी 3 इच्छाएं मांगूं। देवदत्त जी ने कहा, बेटा, सबसे पहले हमें अपना घर और जमीन वापस चाहिए। यह हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। माधव ने कहा, आप सही कह रहे हैं पिताजी, यह पहली इच्छा होगी। लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। मुझे लालचंद सेठ से मिलना है। मुझे उसे एक आखिरी मौका देना है कि वह सुधर जाए। अगर वह नहीं सुधरा तो फिर मैं मणि का उपयोग करूंगा। सावित्री देवी ने चिंता से कहा, लेकिन बेटा, वह बहुत क्रूर है। वह तुम्हें फिर से मारेगा। माधव ने कहा, मां, अब मुझे कोई डर नहीं है। भगवान गणेश मेरे साथ हैं। मैं कल सुबह लालचंद सेठ के पास जाऊंगा। अगली सुबह माधव उठा और सुमंगलपुर गांव की ओर चल पड़ा। वह सीधे लालचंद सेठ की हवेली पर पहुंचा। हवेली के मुख्य द्वार पर 2 गुंडे पहरा दे रहे थे। उन्होंने माधव को देखा और पहचान लिया। एक गुंडे ने कहा, अरे, यह तो वही माधव है जिसे हमने पीटा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या फिर से पिटाई खानी है? माधव ने शांत आवाज में कहा, मुझे लालचंद सेठ से मिलना है। उससे कहो कि माधव उससे बात करना चाहता है। गुंडे हंस पड़े। दूसरे गुंडे ने कहा, सेठ जी, तुम जैसे गरीब से बात नहीं करते। अब भाग जाओ यहां से। लेकिन माधव नहीं हटा। उसने कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक सेठ से नहीं मिल लेता। तुम उसे बता दो। अगर वह नहीं आया तो मैं यहीं बैठकर इंतजार करूंगा। गुंडों ने देखा कि माधव नहीं मानने वाला है। उन्होंने अंदर जाकर लालचंद सेठ को बताया। लालचंद सेठ अपने कमरे में आराम कर रहा था। जब गुंडों ने उसे बताया कि माधव बाहर खड़ा है तो वह हैरान हो गया। उसने सोचा कि यह लड़का तो बेघर हो गया था, अब यहां क्यों आया है। उसे गुस्सा भी आया कि माधव ने हिम्मत कैसे की उसकी हवेली पर आने की। उसने अपने गुंडों से कहा, उस लड़के को अंदर लाओ, देखते हैं उसमें कितनी हिम्मत है। गुंडे बाहर गए और माधव को अंदर ले आए। माधव लालचंद सेठ के सामने खड़ा हो गया। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अरे वाह माधव, तुम फिर से यहां आ गए। क्या बात है, पहली बार की पिटाई काफी नहीं थी, फिर से पिटना है। माधव ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं पिटने नहीं आया हूं, मैं आपसे बात करने आया हूं। लालचंद सेठ ने कहा, बात? तुम मुझसे क्या बात करोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, न घर, न जमीन, न पैसा। तुम भिखारी बन गए हो। माधव ने कहा, सेठ जी, मैं आपको एक आखिरी मौका देने आया हूं। आपने मेरे परिवार के साथ बहुत अन्याय किया है। आपने हमें धोखा दिया, हमारी जमीन छीनी, हमें मारा और बेघर कर दिया। लेकिन अभी भी समय है। अगर आप हमारी जमीन वापस कर दें और माफी मांग लें तो मैं आपको माफ कर दूंगा, नहीं तो आपको इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। लालचंद सेठ यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसके बेटे रामलाल और श्यामलाल भी वहीं थे। वे भी हंसने लगे। लालचंद सेठ ने कहा, परिणाम? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम एक भिखारी हो और मुझे धमकी दे रहे हो? यह तो बड़ा मजेदार है।
अच्छा बताओ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? माधव ने कहा, सेठ जी, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ सच बता रहा हूं। अन्याय करने वाले को सजा जरूर मिलती है। भगवान सब देख रहे हैं। लालचंद सेठ का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, भगवान? मुझे तुम्हारे भगवान से कोई डर नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरा, और तुम जैसे कमजोर लड़के से तो बिल्कुल नहीं। अब यहां से निकल जाओ, वरना मेरे आदमी तुम्हें फिर से पीटेंगे। माधव ने आखिरी बार कहा, सेठ जी, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, हमारी जमीन वापस कर दीजिए। लालचंद सेठ ने चिल्लाते हुए कहा, कभी नहीं, वह जमीन अब मेरी है और मेरी ही रहेगी। अब निकल जाओ यहां से। उसने अपने गुंडों को इशारा किया। गुंडे माधव की ओर बढ़े, लेकिन माधव ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसने कहा, रुको, मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना सेठ जी, आपने आखिरी मौका गंवा दिया। अब जो होगा वह आपकी अपनी करने का फल होगा। यह कहकर माधव हवेली से बाहर चला गया। लालचंद सेठ और उसके बेटे हंसते रहे। उन्हें लगा कि माधव एक मूर्ख है जो खाली धमकियां दे रहा है। माधव बाहर आया और बरगद के पेड़ के पास अपने माता पिता के पास लौट आया। उसने उन्हें सारी बात बताई। देवदत्त जी ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने उसे एक मौका दिया, लेकिन वह नहीं सुधरा। अब तुम्हें मणि का उपयोग करना चाहिए। माधव ने कहा, हां पिताजी, अब मैं मणि का उपयोग करूंगा। उसने कल्पतरु मणि को अपने हाथ में लिया। मणि फिर से चमकने लगी। माधव ने मणि की ओर देखा और अपनी पहली इच्छा बोली। उसने कहा, हे कल्पतरु मणि, मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार को उसकी पुरानी जमीन और घर वापस मिल जाए। मणि और तेजी से चमकने लगी। फिर उसे एक दिव्य प्रकाश निकला जो आकाश में फैल गया। प्रकाश कुछ देर तक रहा और फिर गायब हो गया। माधव, सावित्री देवी और देवदत्त जी इंतजार करने लगे कि क्या होगा। कुछ ही देर बाद गांव से कुछ लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने माधव से कहा, माधव, तुम्हें पता है क्या हुआ? लालचंद सेठ की हवेली में आग लग गई है। बहुत बड़ी आग लगी है। सारी हवेली जल रही है। माधव हैरान हो गया। उसने कहा, क्या? आग कैसे लगी? गांव के लोगों ने कहा, पता नहीं, अचानक आसमान से एक बिजली गिरी और हवेली में आग लग गई। लालचंद सेठ और उसके परिवार वाले सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन हवेली पूरी तरह जल गई। उसकी सारी संपत्ति, सारा सामान, सब कुछ जलकर राख हो गया। माधव को समझ आ गया कि यह कल्पतरु मणि का चमत्कार है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। गांव के लोग वापस चले गए। माधव ने सोचा कि अब वह अपने घर जाकर देखेगा कि क्या हुआ है। वह अपने माता पिता के साथ अपने पुराने घर की ओर चल पड़ा। जब वे घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर बिल्कुल नया और सुंदर बन गया है। पहले जो जर्जर झोपड़ी थी, अब वहां एक मजबूत पक्का मकान खड़ा था। दीवारें मजबूत थीं, छत नई थी, दरवाजे और खिड़कियां सुंदर थीं, आंगन साफ सुथरा था। सावित्री देवी और देवदत्त जी यह देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा, यह तो चमत्कार है। भगवान गणेश ने सच में हमारी सुन ली। माधव भी बहुत खुश हुआ। उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा। अंदर सभी सामान था। रसोई में बर्तन थे, कमरों में बिस्तर थे, सब कुछ नया और सुंदर था। देवदत्त जी ने भगवान गणेश की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा अपार है, आपने हमारी रक्षा की। माधव ने भी भगवान का धन्यवाद किया। फिर वे अपनी जमीन देखने गए। जमीन भी बिल्कुल साफ सुथरी थी। खेत तैयार थे और उनमें हरी भरी फसल लहलहा रही थी। यह देखकर माधव हैरान हो गया। उसने सोचा कि अभी तो फसल बोने का समय भी नहीं हुआ था, फिर यह फसल कैसे आ गई? फिर उसे समझ आया कि यह भी कल्पतरु मणि का चमत्कार है। मणि ने न सिर्फ घर और जमीन वापस दी, बल्कि उन्हें पहले से भी बेहतर बना दिया। देवदत्त जी ने खेत को छुआ और आंसू बहाने लगे। उन्होंने कहा, यह मेरे दादा की जमीन थी, इसे खोकर मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज भगवान ने यह वापस दिला दी। माधव ने अपने पिता को सांत्वना दी। उसने कहा, पिताजी, अब हम फिर से खुशी से रहेंगे। हमारे सारे दुख दूर हो गए हैं। उस दिन पूरे गांव में खलबली मच गई। लालचंद सेठ की हवेली जलने की खबर फैल गई। लोग देखने के लिए इकट्ठे हो गए। हवेली की जगह पर अब सिर्फ राख और जली हुई लकड़ियां बची थीं। लालचंद सेठ और उसके परिवार वाले सड़क पर खड़े थे। उनके चेहरे पर हताशा थी। उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। सारा धन, सारी संपत्ति जलकर राख हो गई थी।
लालचंद सेठ के पास जो कागजात थे, जिनमें उसने लोगों की जमीनें और घर गिरवी रखे थे, वे भी जल गए। इसका मतलब था कि अब वह किसी से भी पैसे वसूल नहीं कर सकता था। गांव के कुछ लोग खुश थे। उन्होंने कहा, यह सेठ को उसके पापों की सजा मिली है। उसने कितने लोगों को बर्बाद किया, आज भगवान ने उसे सबक सिखा दिया। लेकिन कुछ लोग दुखी भी थे, क्योंकि सेठ ने उन्हें काम दिया था और अब वे बेरोजगार हो गए थे। लालचंद सेठ बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह सड़क पर आ जाएगा। उसके बेटे भी परेशान थे। रामलाल ने कहा, पिताजी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ नहीं बचा। लालचंद सेठ ने गुस्से से कहा, चुप रहो, मुझे सोचने दो। उसने सोचा कि शायद वह किसी और साहूकार से कर्ज लेकर फिर से व्यापार शुरू कर सकता है। लेकिन उसे याद आया कि उसकी साख अब खत्म हो गई है। कोई भी उसे कर्ज नहीं देगा। वह बहुत चिंतित हो गया। तभी उसे माधव की बात याद आई। माधव ने कहा था कि अन्याय करने वाले को सजा जरूर मिलती है। लालचंद सेठ ने सोचा कि क्या सच में यह उसके पापों की सजा है। उसे पहली बार अपने किए पर पछतावा होने लगा। शाम हो गई। लालचंद सेठ और उसका परिवार अभी भी सड़क पर खड़े थे। उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। गांव के कुछ दयालु लोगों ने उन्हें अपने घर में रुकने की पेशकश की, लेकिन लालचंद सेठ का घमंड अभी भी बाकी था। उसने मना कर दिया। उसने सोचा कि वह किसी के घर में रहकर एहसान नहीं लेगा। लेकिन रात होने लगी और उन्हें कोई जगह नहीं मिली। अंत में मजबूरी में उन्हें एक मंदिर के बरामदे में रात बितानी पड़ी। यह उनके लिए बहुत बड़ा सबक था। जिस लालचंद सेठ के पास 3 मंजिला हवेली थी, आज वह मंदिर के बरामदे में सो रहा था। उसी रात लालचंद सेठ को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने भगवान गणेश को देखा। भगवान गणेश ने उससे कहा, लालचंद, तुमने जीवन भर लोगों को दुख दिया, तुमने धोखा दिया, अन्याय किया। आज तुम्हें उसका फल मिल रहा है। लेकिन अभी भी समय है। अगर तुम सुधर जाओ, अपने पापों का प्रायश्चित करो, तो तुम्हें माफी मिल सकती है। लालचंद सेठ की नींद टूट गई। वह पसीने से लथपथ था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितने गलत काम किए हैं। उसे माधव का परिवार याद आया। उसने उन्हें कितनी तकलीफ दी थी। उसे वे सभी लोग याद आए जिनसे उसने जमीनें और घर छीने थे। उसे पहली बार अपने किए पर शर्म आई। सुबह हुई। लालचंद सेठ ने अपने बेटों से कहा, बेटो, हमने बहुत गलत किया है। हमने लोगों को बर्बाद किया। अब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। हमें माफी मांगनी चाहिए। रामलाल और श्यामलाल हैरान हो गए। उन्होंने कभी अपने पिता को ऐसे बात करते नहीं सुना था। रामलाल ने कहा, लेकिन पिताजी, हम किससे माफी मांगेंगे? लालचंद सेठ ने कहा, सबसे पहले माधव और उसके परिवार से। हमने उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए। चलो, हम उनके पास जाते हैं। लालचंद सेठ अपने बेटों के साथ माधव के घर पहुंचा। जब माधव ने दरवाजा खोला तो उसे देखकर हैरान रह गया। सेठ और उसके बेटे बहुत बुरी हालत में थे। उनके कपड़े गंदे थे, चेहरे पर थकान थी। लालचंद सेठ ने माधव के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, माधव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी जमीन छीनी, तुम्हें मारा। मुझे अपने पापों का एहसास हो गया है। कृपा करके मुझे माफ कर दो। माधव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि घमंडी लालचंद सेठ एक दिन उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा। माधव ने अपने पिता को बुलाया। देवदत्त जी बाहर आए। उन्होंने लालचंद सेठ को देखा। देवदत्त जी ने कहा, सेठ जी, आप यहां क्यों आए हैं? लालचंद सेठ ने फिर से हाथ जोड़े और कहा, पंडित जी, मुझसे बहुत गलती हुई है। मैंने आपके साथ धोखा किया। मैंने आपकी जमीन छीन ली। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब बदल गया हूं। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। देवदत्त जी ने लालचंद सेठ को देखा। उन्हें लगा कि सेठ सच में पछता रहा है। देवदत्त जी एक दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, सेठ जी, हम आपको माफ करते हैं, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप आगे से कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। लालचंद सेठ ने कहा, मैं वादा करता हूं पंडित जी, मैं अब अपनी जिंदगी सही तरीके से जीऊंगा। माधव ने भी कहा, सेठ जी, हम आपको माफ करते हैं। भगवान गणेश ने हमें यही सिखाया है कि माफ करना सबसे बड़ा धर्म है। लालचंद सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम लोग बहुत महान हो।
मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, लेकिन तुमने मुझे माफ कर दिया। माधव ने लालचंद सेठ और उसके परिवार को अपने घर में आमंत्रित किया। उसने कहा, सेठ जी, आप लोग यहां बैठिए। मां, इन लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। सावित्री देवी ने खाना बनाया और सबको परोसा। लालचंद सेठ और उसके बेटों ने बहुत दिनों बाद प्रेम से बना खाना खाया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। खाने के बाद लालचंद सेठ ने कहा, माधव, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे माफ किया और मुझे खाना भी खिलाया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। माधव ने कहा, सेठ जी, यह कोई एहसान नहीं है, यह हमारा धर्म है। हमें भगवान गणेश ने यही सिखाया है कि सबकी मदद करो, सबको माफ करो। लालचंद सेठ ने पूछा, माधव, तुम्हारा घर और जमीन वापस कैसे मिल गई? यह तो चमत्कार है। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भगवान गणेश की कृपा है, उन्होंने हमारी रक्षा की। लालचंद सेठ ने गहरी सांस ली। उसने कहा, माधव, मैं समझ गया कि भगवान सब देख रहे हैं। मैंने जीवन भर बुरे काम किए और आज मुझे उसकी सजा मिल गई, लेकिन तुमने हमेशा अच्छे काम किए और भगवान ने तुम्हारी मदद की। अब मैं भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। माधव ने कहा, सेठ जी, यह बहुत अच्छी बात है। भगवान हर किसी को दूसरा मौका देते हैं। आप भी नई शुरुआत कर सकते हैं। लालचंद सेठ ने कहा, लेकिन माधव, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं नई शुरुआत कैसे करूं? माधव ने सोचा। उसके पास अभी भी 2 इच्छाएं बाकी थीं जो वह कल्पतरु मणि से मांग सकता था। उसने सोचा कि क्यों ना वह एक इच्छा लालचंद सेठ के लिए उपयोग करे, लेकिन फिर उसे लगा कि यह सही नहीं होगा। सेठ को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए। उसने कहा, सेठ जी, आप मेहनत करके नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। माधव ने लालचंद सेठ को एक छोटा सा काम दिया। उसने कहा, सेठ जी, मेरे खेत में काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत है। अगर आप और आपके बेटे काम करना चाहें तो मैं आपको मजदूरी दूंगा। लालचंद सेठ हैरान हो गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह किसी का मजदूर बनेगा, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कहा, माधव, मैं तैयार हूं। मैं तुम्हारे खेत में काम करूंगा। रामलाल और श्यामलाल भी तैयार हो गए। अगले दिन से लालचंद सेठ और उसके बेटे माधव के खेत में काम करने लगे। शुरुआत में उन्हें बहुत मुश्किल लगी, क्योंकि उन्होंने कभी मेहनत का काम नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आदत हो गई। लालचंद सेठ को पहली बार मेहनत की कीमत समझ आई। उसे एहसास हुआ कि जो लोग खेतों में काम करते हैं वे कितनी मेहनत करते हैं। उसे अपने किए पर और ज्यादा शर्म आने लगी। कुछ महीने बीत गए। लालचंद सेठ और उसके बेटे ईमानदारी से काम करते रहे। माधव ने उन्हें अच्छी मजदूरी दी। धीरे धीरे लालचंद सेठ ने थोड़े पैसे बचा लिए। उसने सोचा कि अब वह कोई छोटा सा व्यापार शुरू कर सकता है, लेकिन इस बार वह ईमानदारी से व्यापार करना चाहता था। उसने माधव से सलाह ली। माधव ने कहा, सेठ जी, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, ईमानदारी से काम कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए। लालचंद सेठ ने कहा, हां माधव, मैं ध्यान रखूंगा। अब मैं कभी धोखा नहीं करूंगा। लालचंद सेठ ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। उसने अनाज बेचना शुरू किया। शुरुआत में व्यापार बहुत छोटा था, लेकिन वह ईमानदारी से काम करता रहा। धीरे धीरे लोगों को उस पर विश्वास होने लगा। उसका व्यापार बढ़ने लगा। एक दिन माधव अपने घर में बैठा हुआ था। उसने सोचा कि अब उसे कल्पतरु मणि की बाकी 2 इच्छाओं के बारे में सोचना चाहिए। उसके पास घर और जमीन वापस आ गई थी। अब उसे और क्या चाहिए? उसने अपने माता पिता से पूछा। सावित्री देवी ने कहा, बेटा, हमारे पास सब कुछ है। हमारा घर है, जमीन है, तुम हो। हमें और क्या चाहिए? लेकिन देवदत्त जी ने कहा, बेटा, एक चीज अभी भी बाकी है, तुम्हारी शादी। तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। माधव मुस्कुराया। उसने कहा, पिताजी, मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो सरल, सुशील और धार्मिक हो। देवदत्त जी ने कहा, बेटा, ऐसी लड़की ढूंढना मुश्किल है, लेकिन भगवान गणेश की कृपा से सब हो जाएगा। माधव ने सोचा कि क्यों ना वह अपनी दूसरी इच्छा में एक अच्छी जीवन साथी की कामना करे। उसने कल्पतरु मणि को हाथ में लिया और कहा, हे कल्पतरु मणि, मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसी जीवन साथी मिले जो सुंदर, सुशील, धार्मिक और समझदार हो। मणि फिर से चमकी। उससे प्रकाश निकला और आकाश में फैल गया।
माधव को लगा कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। अगले कुछ दिनों में गांव में खबर फैल गई कि पास के एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहा है। लड़की का नाम मीरा था। मीरा बहुत सुंदर, सुशील और धार्मिक थी। उसके पिता एक गरीब पुजारी थे। वे एक ऐसे वर की तलाश में थे जो ईमानदार और धार्मिक हो। किसी ने उन्हें माधव के बारे में बताया। मीरा के पिता माधव से मिलने आए। जब मीरा के पिता ने माधव से मुलाकात की तो वे बहुत प्रभावित हुए। माधव एक सरल, ईमानदार और धार्मिक युवक था। उसने अपने परिवार के संकट के बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे भगवान गणेश की कृपा से सब ठीक हो गया। मीरा के पिता को लगा कि माधव उनकी बेटी के लिए सही वर है। उन्होंने माधव के परिवार से रिश्ते की बात की। देवदत्त जी और सावित्री देवी बहुत खुश हुए। उन्होंने मीरा को देखा। मीरा वास्तव में बहुत सुंदर और सुशील थी। उसकी आंखों में भोलापन था और चेहरे पर मुस्कान। सावित्री देवी को मीरा बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, यह तो बिल्कुल हमारे परिवार के लिए सही है। दोनों परिवारों ने रिश्ते की बात पक्की कर दी। कुछ दिनों बाद माधव और मीरा की शादी हो गई। शादी बहुत सादगी से हुई, लेकिन खुशियों की कोई कमी नहीं थी। पूरा गांव शादी में शामिल हुआ। लालचंद सेठ और उसका परिवार भी आया। सेठ ने माधव को आशीर्वाद दिया और कहा, माधव, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तुम सच में महान हो। भगवान तुम्हारी शादी को खुशियों से भर दे। माधव ने सेठ का धन्यवाद किया। शादी के बाद मीरा माधव के घर आ गई। वह बहुत अच्छी बहू साबित हुई। वह सास ससुर की सेवा करती, घर का काम संभालती और भगवान गणेश की पूजा में मन लगाती। देवदत्त जी और सावित्री देवी बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया है। अब माधव के पास एक सुखी परिवार था, एक अच्छा घर था, जमीन थी और एक प्यारी पत्नी थी। लेकिन अभी भी एक इच्छा बाकी थी जो माधव कल्पतरु मणि से मांग सकता था। माधव ने सोचा कि आखिरी इच्छा के लिए उसे बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। एक दिन उसने अपनी पत्नी मीरा से इस बारे में बात की। उसने कहा, मीरा, मेरे पास एक कल्पतरु मणि है जो एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकती है। मैं सोच रहा हूं कि क्या मांगूं। मीरा ने कहा, स्वामी, हमारे पास सब कुछ है। घर है, जमीन है, खुशियां हैं। हमें और क्या चाहिए? माधव ने कहा, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस आखिरी इच्छा का उपयोग किसी और के भले के लिए किया जाए। मीरा ने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, लेकिन किसके लिए? माधव ने कहा, हमारे गांव में बहुत गरीब लोग हैं। कई लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। क्यों ना हम उनकी मदद करें? माधव ने गांव में घूमकर देखा। उसने पाया कि सच में बहुत से लोग गरीबी में जी रहे थे। कुछ लोगों के बच्चे भूखे सोते थे, कुछ लोगों के घर टूटे फूटे थे, कुछ लोग बीमार थे लेकिन उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। माधव का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि अगर वह अपनी आखिरी इच्छा से इन सभी लोगों की मदद कर सके तो यह बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वह एक ही इच्छा में सबकी मदद कैसे कर सकता है? उसने महर्षि अत्रि की बात याद की। महर्षि ने कहा था कि मणि सिर्फ धर्मसम्मत इच्छाओं को पूरा करती है। माधव ने सोचा कि अगर वह एक ऐसी इच्छा मांगे जो सबके भले की हो तो शायद मणि उसे पूरा कर दे। उसने कल्पतरु मणि को हाथ में लिया और आखिरी इच्छा बोली। उसने कहा, हे कल्पतरु मणि, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव सुमंगलपुर में कभी किसी को भूख, गरीबी या बीमारी का सामना न करना पड़े। सभी लोग खुशहाल और स्वस्थ रहे। मणि ने पहले से भी ज्यादा तेजी से चमकना शुरू कर दिया। उसे एक बहुत बड़ा प्रकाश निकला जो पूरे गांव में फैल गया। प्रकाश इतना तेज था कि सभी लोगों ने उसे देखा। कुछ क्षणों बाद प्रकाश गायब हो गया। माधव ने देखा कि मणि अब एक साधारण पत्थर बन गई थी। उसकी चमक खत्म हो गई थी। इसका मतलब था कि तीनों इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं। माधव ने मणि को एक कपड़े में लपेट कर रख दिया। अब यह एक यादगार थी जो उसे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि भगवान गणेश ने उसकी कैसे मदद की। अगले कुछ दिनों में गांव में अद्भुत बदलाव आने लगे। जिन लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, उनके घर में अचानक अनाज भर गया। जो लोग बीमार थे, वे स्वस्थ हो गए। जिनके घर टूटे फूटे थे, वे अचानक मजबूत हो गए। पूरे गांव में खुशहाली आ गई। लोग हैरान थे कि यह कैसे हुआ। कुछ लोगों ने माधव से पूछा, माधव, यह सब कैसे हुआ? क्या यह कोई चमत्कार है?
माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भगवान गणेश की कृपा है। उन्होंने हम सब पर दया की है। लोगों ने भगवान गणेश का धन्यवाद किया। गांव में एक बड़ा भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें सभी लोगों ने भगवान गणेश की पूजा की और उनका आभार व्यक्त किया। उस दिन से सुमंगलपुर गांव में कभी किसी को भूख, गरीबी या बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा। सभी लोग खुशहाल और स्वस्थ रहने लगे। गांव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे कि सुमंगलपुर एक धन्य गांव है, जहां भगवान गणेश की विशेष कृपा है। माधव और उसका परिवार बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा का सही उपयोग किया। समय बीतता गया। माधव और मीरा का एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम गणेश रखा। छोटा गणेश बहुत प्यारा और होशियार था। वह भी अपने दादा और पिता की तरह भगवान गणेश का भक्त था। देवदत्त जी और सावित्री देवी अपने पोते को देखकर बहुत खुश थे। घर में खुशियां ही खुशियां थीं। लालचंद सेठ का व्यापार भी अच्छा चल रहा था। वह ईमानदारी से काम करता रहा और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। उसने एक छोटा सा घर भी बना लिया, लेकिन अब वह घमंड नहीं करता था। वह सबसे प्रेम से बात करता और जरूरतमंदों की मदद करता। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। वे कहने लगे कि लालचंद सेठ बदल गया है। अब वह एक अच्छा इंसान बन गया है। एक दिन लालचंद सेठ माधव के पास आया और कहा, माधव, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे माफ किया और मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। माधव ने कहा, सेठ जी, यह कोई एहसान नहीं है, यह हमारा धर्म है। भगवान गणेश ने हमें यही सिखाया है कि सबको माफ करो, सबकी मदद करो। लालचंद सेठ ने कहा, माधव, मैं चाहता हूं कि मैं भी कुछ अच्छा काम करूं। मैं गांव में एक मंदिर बनवाना चाहता हूं, जहां सभी लोग भगवान गणेश की पूजा कर सकें। माधव को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है सेठ जी, मैं भी आपकी मदद करूंगा। लालचंद सेठ और माधव ने मिलकर गांव में एक सुंदर मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान गणेश की एक बड़ी और सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर का उद्घाटन बहुत धूमधाम से हुआ। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने भगवान गणेश की पूजा की और उनका आभार व्यक्त किया। उस दिन से वह मंदिर गांव का सबसे पवित्र स्थान बन गया। कई वर्ष बीत गए। माधव का बेटा गणेश बड़ा हो गया। वह भी अपने पिता की तरह मेहनती और धार्मिक था। एक दिन छोटे गणेश ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैंने सुना है कि आप पर एक समय बहुत बड़ा संकट आया था और भगवान गणेश ने आपकी मदद की।